हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आया था कब, 2015 में। 2015 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बहुत आसान और सिंपल है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने रटना नहीं है क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे कैसे। देखिए, अक्रॉस मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। ठीक है, एक नॉन यूनिफॉर्म जिसका एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, उसके साथ में हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दी। द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। आपने ये बताना है कि कौन सी क्वांटिटी जो कि गिवन है, क्वांटिटी कौन कौन सी गिवन है आपकी, करंट डेंसिटी, और गिवन है आपकी करंट, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वांटिटी गिवन है आपकी 4। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको देखिए, दो मिनट के लिए क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन इस तरीके से कहता है कि आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म, मान लीजिए इसका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एरिया है, इसका जो एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म एरिया है। यहाँ पे इसके ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्टेज अप्लाई कर दी हम लोगों ने। ठीक है, वी वोल्टेज अप्लाई कर दी। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जिसमें से करंट निकलता है। मान लीजिए इसको मैं ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, और इसका फ्रंट ये है, इसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें से करंट निकलता है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है परपेंडिकुलर एरिया आपका। ठीक है, जिसमें से करंट ऐसे निकलता है, सामने जाएगा करंट ऐसे, आपकी तरफ आएगा करंट ऐसे। ये अगर इसको जूम आउट करके, इसको सीधा करके सिलेंडर को ऐसे बना दिया जाए, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया आपका। तो क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया है। सो कौन कौन सी क्वांटिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, और जो कि कौन कौन सी क्वांटिटी होगी जो कि हमारी वेरी करेगी। सो ये देखना हमने। देखिए, करंट डेंसिटी, जब हमारा देखिए जो हमारा करंट डेंसिटी जिसको हम J से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक नॉर्मल I अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया जो होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है, सो ये एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एरिया है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया है तो क्या होगा, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। तो जहाँ पे ज़्यादा, मान लीजिए कभी कम आ गई, कम एरिया आ गया, तो यहाँ पे कम डेंसिटी कम हो जाएगी, ये जो करंट डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। कहीं पे ज़्यादा आ गया, ठीक है, अगर ये मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा आएगी, और जहाँ पे ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वहाँ पे डेंसिटी हो जाएगी कम, करंट डेंसिटी हो जाएगी कम। सो होगा क्या स्टूडेंट्स, तो ये टोटली डिपेंड करती है एक तरीके से यूनिफॉर्म एरिया के ऊपर। तो इसको नहीं कह सकते, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सो इसके बाद जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देख लीजिए आप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए, एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, म्यू जो कि मोबिलिटी बोलते हैं जिसको, म्यू एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए जो म्यू है, ठीक है, जो म्यू है, जब करंट इसमें से पास होगा, अगर किसी भी आपने लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तो उसमें से करंट पास होगा, और जो करंट पास होगा, देखिए उसमें से जो करंट पास होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो ये मोबिलिटी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, मोबिलिटी जो हमारी मोबिलिटी जो डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारी इलेक्ट्रॉन के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मच ए इलेक्ट्रॉन इज फ्लो इन ए कंडक्टर और ए सेमीकंडक्टर। तो मोबिलिटी हमारी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया फिर आएगा, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास हो रहा है, कितने एरिया में से पास हो रहा है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म एरिया अगर होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी ये वेरी करेगी। तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर कम ज़्यादा होगा तो ये भी कम ज़्यादा होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी नहीं कह सकते, ये ऑप्शन भी गलत है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी।
ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सा है यहाँ पे, अगर देखिए इसको मैं इधर ले जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में ई, तो सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में म्यू, उनमें म्यू। सो ये भी नहीं कह सकते हम, यहाँ पे भी ये चेंज होगा बार बार, ठीक है। सो क्रॉस जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग भी ये बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। सो ये भी आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। आंसर होगा जो हमारा होगा बी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसके अक्रॉस करंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।